हेलो हैटी फैमिली, वेलकम बैक टू हैटी लाइफ ब्लॉग्स। सुबह के 3:30 बजे का ये नज़ारा है। देखिए 3:30 बजे जब अचानक मेरी आंखें खुली तो पर्दा थोड़ा सा खुला हुआ था और इतना सारा लाइट। झटपट मैंने पर्दे बंद किए ताकि और कोई मेरी तरह ना जाग सके। यहाँ बहुत जल्दी सुबह हो जाती है, पर हम तो 6 बजे ही उठते हैं। अभी समर वेकेशन है तो थोड़ा आराम से उठते हैं 6-6:30 तक। और देखिए उठते ही इतनी तेज धूप हो जाती है कि कोई बिलीव नहीं करेगा ये 7-8 बजे का नज़ारा है। यहाँ की धूप बहुत तेज होती है, चुभने वाली जो धूप होती है, ऐसी धूप। आप ज़्यादा देर तक बाहर धूप में खड़े नहीं रह सकते, जल्दी से स्किन टैन भी हो जाता है। कभी कभी इतना धूप देखकर अच्छा लगता है जब आपको धूप वाली कुछ काम निपटाने हो, लाइक कुछ सुखाना हो, या फिर इस तरह से मैं रख देती हूँ विंडो के पास ये सब छिलके। मैंने यहाँ पर उपटन बनाने के लिए रखे हैं। ये छिलके आराम से घर के अंदर भी सूख जाते हैं। विंडो के पास जो सेल्फ होता है, पॉट्स रखने के लिए होता है, फिर वहाँ मैं इस तरह से सूखने के लिए छोड़ देती हूँ। आराम से ये सब सूख जाते हैं। पर देखिए धूप से फूलों की हालत क्या हो गई। तेज धूप की वजह से फूल एकदम जल से गए हैं। ऐसा नहीं कि इनमें पानी नहीं है, पॉट में मिट्टी को टच करके मैंने देखा अच्छा खासा गीला है, पर धूप की वजह से इस तरह से सूख से गए हैं। इन्हें कट करके मैं अंदर ले जाऊंगी। फूल तो जल गए, कलियां भी खिलने से पहले ही जल चुकी हैं। वैसे तो जब भी आप रिपोर्टिंग करें तो फ्लावर्स को जितने जल्दी हो सके तोड़ लेनी चाहिए। मैं इन्हें अंदर ले जाके थोड़ा सा पानी देके कुछ दिन के लिए रख दूंगी, पर हाँ ये फिर से ठीक नहीं होने वाले। एक बार जल गए तो खराब ही हो गए समझो। इसीलिए जितना जल्दी हो सके मैं इन प्लांट्स को अच्छे से पोंछ पाछ के अंदर ही ले आऊंगी, क्योंकि अब सर्दियां बढ़ गई हैं, ठंडा मौसम हो गया है। आप अंदर इस तरह से विंडो के सील्ड में आप इस तरह से गमले को रख सकते हैं। इंडोर भी ये सारे प्लांट्स बहुत अच्छे से चल जाते हैं, पर आपको खिड़की दरवाजे थोड़ी देर के लिए खोलना होगा। बीच बीच में इसे एयर सर्कुलेशन के लिए खोलना होगा। और देखिए खिड़की से आ रही धूप से कितने अच्छे तरह से न्यू ब्रांचेस आ रहे हैं। पानी कम ही चाहिए, मैं 3 दिन में एक बार पानी देती हूँ सारे प्लांट्स को। इंडोर अगर आप प्लांट्स लगा रहे हैं तो फिर उन्हें हफ्ते में 2 बार ही काफ़ी है। अब देखते हैं क्या हो रहा है। इस बीच मैंने खाना भी बना लिया। लंच के लिए बॉइल्ड राइस, थोड़ी सी कढ़ी और आलू और बैंगन की सूखी वाली तीखी वाली सब्जी बनाई है, और चटनियाँ तो है ही। आज ग्रोसरी शॉपिंग है, तो ग्रोसरी शॉपिंग से पहले मैं घर में क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, या फिर कुछ ख़त्म होने वाला है, ये सब देखकर ले आती हूँ। 15 डेज़ में एक बार हम ग्रोसरी शॉपिंग कर लेते हैं। मैं आज ग्रोसरी और जो वेजिटेबल्स है एक साथ ले आऊँगी, और जो कांच के या फिर प्लास्टिक के सामान मैंने अलग निकाल कर रख दिया है।
उसे हम डस्टबिन में नहीं डालते, अलग डालते हैं। यहाँ मैं सेस्ता ग्रोसन जा रही हूँ। यहाँ नॉर्मली आसपास के इलाके से भी, जैसे ह्यूस्बी, सेस्ता, सोलना, ये सब जगह से भी सब लोग आते हैं ग्रोसरी शॉपिंग के लिए। यहाँ पर इंडियन ग्रोसरी आराम से मिल जाता है। सब्जियां भी कुछ ले लिया हमने, और जितना भी हमको दाल, चावल, ऑयल, मसाले चाहिए यहाँ पर सब कुछ मिल जाता है। नॉर्मली मसालों के लिए, ऑयल और इन सब चीज़ों के लिए हम ग्रोसन में ही शॉपिंग करते हैं। देखिए, अचार, पापड़ से लेकर सब कुछ इंडियन चीज़ें आपको मिल जाएंगी। कभी कभी ऐसा होता है कि जो ढूंढ रहे हैं वो एक बार मिलता है तो दूसरी बार नहीं मिलता। उस हिसाब से हमें जो ज़्यादा ज़रूरत हो उसका बड़ा पैकेट ले आते हैं। और हाँ, आप अगर रेगुलरली यूज कर रहे हैं कुछ चीज़ें तो उसका बड़ा पैकेट ही लाना किफ़ायती होता है। और यहाँ देखिए, बिस्किट, चॉकलेट्स, कोल्ड ड्रिंक्स, जूस, सब कुछ एक ही साथ मिल रहा है। अभी समर है तो लौटते वक्त जहाँ भी मैंने देखा चारों तरफ बस हरियाली ही हरियाली है। पानी देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि बीच बीच में बारिश होती रहती है। मौसम थोड़ा सा ठंडा था क्योंकि 2 दिन से रेन हो रही थी और सारे पेड़ पौधे एकदम हरे भरे हो गए हैं। अभी धीरे धीरे ठंडा मौसम भी आ जाएगा, तब तो ओनली स्वेट शर्ट से काम नहीं चलेगा, जैकेट पहन के ही निकलना पड़ेगा। ये सब रास्ते भर जितने भी पेड़ दिख रहे हैं जो कि सर्दी के मौसम में अपने पत्ते झाड़ के बैठे थे, सब एकदम ग्रीन से नज़र आ रहे हैं। यहाँ जो ग्रोसरी हम लेके आए हैं ये कुछ 15 डेज के हिसाब से मैं लाई हूँ, उससे ज़्यादा भी कुछ कुछ चल जाते हैं। जैसे दाल ले आए हैं तो वो 1 मंथ तक भी चल जाता है। 15 डेज का जो ग्रोसरी होता है वो 700 to 800 क्रोनर तक हमारा हो जाता है। 3 लोगों के खाने पीने के हिसाब से 700 to 800 का खर्चा आता है फॉर 15 डेज। देखिए, और जो पैकेट में हम टमाटो या फिर वेजिटेबल्स लाते हैं उन्हें मैं फेंकती नहीं हूँ, उन्हें डायरेक्ट ऐसे ही मोड़ के थोड़ा सा रख देती हूँ। और सबसे पहले फ्रीजर में जाने वाली चीज़ें जाएंगी। गाजर को मैंने यहाँ पर पॉलीथीन में रखा है। अगर आपको कागज़ का ना मिले तो आप पॉलीथीन में इस तरह से रख सकते हैं, थोड़ा सा खोल के। और एल्स कोशिश कीजिए कि आप इस तरह के जो पेपर पैकेट्स में लाते हैं वो पेपर पैकेट्स को ही यूज करें। एक पैकेट को मैंने खोल के नीचे बिछाया है और इस तरह से पार्टीशन करके सारे वेजिटेबल्स को मैंने फ्रिज में रख दिया है। इससे क्या होता है, आपको दिख जाता है कहाँ पर क्या है और इजी होता है एसेस करने के लिए। पॉलीथीन का यूज जितना हो सके कम ही करें। थैंक यू so much for watching Hearty Life Vlogs. See you in my next vlog. Thank you.